आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पहली गारंटी है हर महिला के बैंक खाते में बिना शर्त मासिक नगद हस्तांतरण, अनकंडीशन मंथली कैश ट्रांसफर। इसके अलावा व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए की राशि हम महिलाओं को देंगे। दूसरा गारंटी, हर परिवार को 25 लाख रुपए की कैशलेस हेल्थ कवर की गारंटी हम देंगे। तीसरा हमारी गारंटी, मशहूर गायक स्वर्गीय जुबिन नौटियाल के मामले में 100 दिन में न्याय दिलाएंगे। और चौथा गारंटी हमारा ये है कि 10 लाख खिलोजनिया जो भूमि पुत्र है, उन 10 लाख भूमि पुत्रों को एनुअल पट्टा देने के बजाय हम परमानेंट पट्टा देंगे। कि सीनियर सिटीजन्स जो है वो उनको अब हर एक महीना हम 1,250 रुपए कांग्रेस सरकार देगी। कितना? 1,250 रुपए। ये हमारा वायदा है, हम आपको देंगे। असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को राज्य के लखीमपुर जिले के नावबोईचा में आयोजित रैली में कांग्रेस की ओर से 5 गारंटी का ऐलान किया। इन गारंटियों में महिलाओं, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार और जस्टिस जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने नकद सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करना या बढ़ाना चाहती हैं, उन्हें 50,000 रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफर बिना किसी शर्त के होगा। खड़गे ने घोषणा की कि कांग्रेस सरकार बनने पर राज्य के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 1,250 रुपए देने का भी वादा किया गया। कांग्रेस ने 10 लाख स्वदेशी लोगों को स्थायी भूमि पट्टा देने का वादा किया है। इसके अलावा जुबिन गर्ग मौत मामले में 100 दिनों के भीतर न्याय सुनिश्चित करने की भी बात कही गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य की भाजपा सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के नेताओं के परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। खड़गे ने कहा कि भाजपा असम में अपनी डबल इंजन सरकार का उपयोग दिल्ली में अपने नेताओं की तिजोरी भरने के लिए कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी निशाना साधा। खड़गे ने शर्मा को नकली मुख्यमंत्री बताया। भाइयों, आज यहाँ से हम कांग्रेस पार्टी के 2026 में जो आसाम की चुनाव होने जा रहे हैं, उसका घोषणा पत्र यहाँ पर जारी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो काफी गंभीर विचार और लोगों के मशवरे के बाद हमने ये तय किया, आसाम के लोगों के लिए हम क्या दे सकते हैं। क्योंकि आसाम के लोग तो पूछते हैं कि आप चुन के आने के बाद हमको क्या करने वाले हैं। तो जो क्या करने वाले हम वो भी बताएंगे। और यहाँ की सरकार और हेमंत बिस्वा ने जो आपके साथ विश्वासघात किया, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी बहुत से नेता लोग आपको बताए अपनी भाषा में, माफ करना, क्षमा करना, मुझे हिंदी आती है लेकिन आसामी भाषा नहीं आती। मोदी आए तो आसामी में बात करता है? नहीं करता ना। वैसा मुझे भी माफ करो, क्योंकि जो आदमी आके यहाँ पर हेमंत बिस्वा को बिठाया है, अरे वो तो चोरी से बिठाया है। क्योंकि यहाँ इलेक्शन जो हो गई थी, किनके नाम से हो गई थी? कौन कौन था? सोनावाल के नाम से इलेक्शन हुआ और आके कौन बैठा? नकली आदमी आके बैठा, उसकी जगह छीन ली। एक शेड्यूल ट्राइब के आदमी को
आप उसका मुखौटा बताए, आपकी सूरत, आपको सूरत बताए, लेकिन उसको हटा के आज हेमंत सोरेन को वहां पर, हेमंत हमारे विश्वास को वहां पर बिठाया है। अरे हेमंत जी, तुम तो हमारे पास पैदा हो गए, हमारे पास बड़े हो गए। अरे जिस घर में खाए उसी घर में छेद करके जा रहे हो। जहां खाते हो वहीं हम थूकते हो। ऐसे आदमी को आप वोट देंगे? जो धोखा देता है उसको वोट देंगे? जो झूठ बोलता है उसको वोट देंगे? जो दूसरों का पैसा खाता है उसको वोट देंगे? जो जमीन चोरी करता है उसको वोट देंगे? अरे जो सैंड माफिया है उनकी मदद करता है, उसमें पैसे, उसको आप वोट देंगे? अरे जोर से, आपको हाथ ध्वनि कम है, नहीं देंगे। घर के पूरे लोग करप्शन में डूबे हुए हैं, उनको आप वोट देंगे? ऐसे आदमी के लिए वोट पूछने के लिए मोदी जी आते हैं बार बार और कहते हैं ये बहुत अच्छा लड़का है, काम करता। हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन चोरी थोड़ा करता है। ज्यादा अच्छा आप समझ लिए, इसलिए मैं छोड़ रहा था। और यहाँ के इतना डेवलपमेंट हुआ, ये बात करता है। क्या ये मनमोहन सिंह जी जो आसाम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो काम किए, उतना काम इन्होंने किया? मोदी ने किया? विश्वास ने किया? अरे ये तो विश्वासघात किए, लेकिन इनके ऊपर फिर विश्वास रखने को मत जाओ। और दूसरी बात, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो युवा नेता है, मेरे साथ वो काम किए हैं, और मैं भी जब मंत्री था तो वो भी पार्लियामेंट में भी थे, और वो एक गंभीर व्यक्ति है। हमारे गौरव गोगोई जो नौजवान है, जिसकी छवि अच्छी है, जो कैरेक्टरवान है, जो प्रामाणिक है, उसके लिए आप वोट देंगे? क्या उस पार्टी के चोरों को आप देंगे? तो इसीलिए मैं आपके सामने 5 गारंटी घोषित करने वाला हूं। कौन से 5 गारंटी? पहली गारंटी है, हर महिला के बैंक खाते में बिना शर्त मासिक नगद हस्तांतरण, अनकंडीशन मंथली कैश ट्रांसफर। इसके अलावा व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए की राशि हम महिलाओं को देंगे। और ये गारंटी इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आज बीजेपी महिलाओं को पैसे देती है वो कंडीशनल देती है। वो ये कहती है, तुम बीजेपी के मेंबर हो क्या, तुम किस पार्टी से आए, कौन से पार्टी से आप संबंध रखते हो, ये बातें बीजेपी सरकार कहती है। लेकिन मेरी सरकार आने के बाद कोई कंडीशन हम नहीं डालेंगे, सबको हम देंगे। सब माताओं को, सब महिलाओं को एक दृष्टि से देखेंगे, और उनको हम महिला का जो आज 50,000 करोड़ का, और उसके बाद बैंक खाते में आपको पैसे भरने का हम करेंगे, और उससे ज्यादा भी हम करने की कोशिश करेंगे। भाइयों, आपको और एक बात बताना चाहता हूं। दूसरा गारंटी, हर परिवार को 25 लाख रुपए की कैशलेस हेल्थ कवर की गारंटी हम देंगे।
एक गारंटी हमने कर्नाटक में किया है, ये गारंटी हमने जब गहलोत थे राजस्थान में किया है, ये गारंटी आंध्र तेलंगाना में हमने किया है। ऐसे गारंटी हम दिए हैं, देते रहेंगे, लेकिन इनकी गारंटी क्या है? चोरी करने का। इनकी गारंटी क्या है? रेप करने का। इनकी गारंटी क्या है कि कुछ भी चलने दो देश में, अंधाधुंध उधर नजरअंदाज करते रहेंगे। अरे मेरे भाई, तेरे को इस देश में, इस प्रांत में अच्छी गवर्नमेंट बनाने के लिए, रूल करने के लिए लाए, लेकिन तुमने चोरी करने का सीखा। मुझे दुख इसलिए होता है कि वो गोगोई के साथ चीफ मिनिस्टर जब थे, उनके मंत्रिमंडल में था कईयों साल, लेकिन रातों रात कांग्रेस पार्टी को पीठ में छुरा मार के भाग गया बीजेपी में। कई के लिए भागा? क्या आपके भलाई के लिए भागा? क्या यहाँ शांति रखने के लिए भागा? यहाँ के महिलाओं को सुशिक्षित करने के लिए भागा? क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और गरीब लोगों को पट्टा दिलाने के भागा? नहीं, खुद के अस्तित्व के लिए भागा, खुद के बचने के लिए उसने भागा। आज ऐसे लोग वहां जमा है, इसलिए आप एक मन से कांग्रेस पार्टी को वोट दो और गोगोई को, उसके नेतृत्व वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार आप बनाइए। तीसरा हमारी गारंटी, मशहूर गायक स्वर्गीय जुबिन नौटियाल के मामले में 100 दिन में न्याय दिलाएंगे। 100 दिन में हमने न्याय दिलाएंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम सिर्फ 100 दिन में, ये हमारे जुबिन की हत्या कैसी हुई, कौन लोग है, उसके पीछे कौन है, इसका इंक्वायरी हम 100 दिन में करके उसका रिजल्ट दिखाएंगे। और चौथा गारंटी हमारा ये है कि 10 लाख खिलोजनिया जो भूमि पुत्र है, उन 10 लाख भूमि पुत्रों को एनुअल पट्टा देने के बजाय हम परमानेंट पट्टा देंगे। उनके जीने के लिए बार बार वो ऑफिस ना फिरे, बार बार हर एक के पैर ना पकड़े, बार बार पुलिस थाने में जाके लड़े, ये नहीं। हम आएंगे तो पट्टा सबको देंगे, ये हमारी गारंटी है। और मैं ये झूठ नहीं बोलता, जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, हमारे पास कम से कम कर्नाटक में मैं 6,80,000 लोगों को 5 साल में पट्टा दिया। 5 साल में मैं कांग्रेस का रेवेन्यू मिनिस्टर था। मैं पार्टी में आके 65 साल हो गए मुझे। 65 साल में मैं 55 साल से एमएलए हूं, एमपी हूं, राज्यसभा मेंबर हूं, सब मिला के 55 साल से मुझे कुर्सी मिली है, लेकिन मैं कभी उसका मिसयूज नहीं किया। लाखों लोगों को पट्टा दिलाया, लाखों लोगों को नौकरी दिलाया। जब इंदिरा गांधी जी ने मुझे कर्नाटक से यहाँ बुलाया तो मैं दिल्ली में आज अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते से 69 में इंदिरा गांधी ने मुझे अपॉइंट किया, एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। तुम लोग भी सुनो जरा, मैं ब्लॉक हूं, बड़ा नहीं। अरे ब्लॉक से ही बड़ा बनता है, वो बुनियाद है। और मुझे आज एआईसीसी पद जो मिला वो कांग्रेस में
प्रामाणिक से रहने से आज मिला है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भाइयों, तो हमारे लोग हमेशा प्रामाणिकता से काम करते हैं, हमारे लोग हमेशा लोगों के हित में काम करते हैं। और ये चौथा हमारा आपको वायदा है, और इसका पट्टा देने का हम बदलेंगे, और ये हमारी शर्त है, इसमें कोई राय नहीं है। ये हमारा पहला काम शुरू होगा। क्या होगा? पट्टा। लोग जो काश्तकार है, किसान है, उनको 1 साल के बजाय परमानेंट पट्टा देंगे। ये तुम्हारा है, ये ध्यान में रखो। हर जगह दुनिया में झगड़ा चलती है जमीन के लिए, चलती है या नहीं है? आज भारत में भी इधर एक तरफ चाइना लड़ता है अरुणाचल के जमीन के लिए, म्यांमार लड़ता है, बांग्लादेश लड़ता है, दूसरे तरफ और देश भी लड़ते हैं। कई के लिए लड़ते हैं? जमीन के लिए और अपने देश के लिए। यहाँ तो आप लोग मेहनत करके जो आप उगाते हो, जो उत्पन्न करते हो, उस देश को खिलाते हो, उस जमीन के बारे में हम गंभीरता से सोच के हर एक को, सोचने का नहीं, ये हम तय किए हैं, हर एक को पट्टा देंगे। 10 लाख लोगों को मिलेगा। कितने लोगों को मिलेगा? कितने लोगों को मिलेगा? 10 लाख लोगों को मिलेगा। ये अपना वायदा है भाइयों। और एक आखिरी आपको बताना चाहता हूं कि सीनियर सिटीजन्स जो है वो, उनको अब हर एक महीना हम 1250 रुपए कांग्रेस सरकार देगी। कितना? 1250 रुपए। ये हमारा वायदा है, हम आपको देंगे। कितने भी बुजुर्ग है। और बॉर्डर विजन ऑफ मैनिफेस्टो हमारा क्या है? नौजवान, किसानों, छोटे उद्यमों, चाय बागानों, श्रमिकों, महिलाओं के साथ हर वर्ग का हमने ध्यान रखा है। हर एक के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हम हमारे मैनिफेस्टो में सब सहूलतें रखे हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, जो पार्टी आपके हित में काम करती है, जो लोग आपके हित में काम करते हैं, उनके तरफ आपको देखना चाहिए, ना कि जो लोग लुटेरे हैं, लुटते हैं। और कभी आप लोग अलीबाबा और 40 चोर के लोगों को लूटने नहीं देना। अलीबाबा कौन है? अरे अलीबाबा तो दिल्ली में बैठा है, और बाकी के कौन है? 40 चोर। ये सब इनके साथ है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ है। और इनको अगर तुमको रोकना है, इनको ठोकना भी है, ठोको। उसी वक्त इनको मालूम होगा ये चलने वाला नहीं है, और कानून के तहत जो लोग काम करेंगे उनको ये लोग चाहेंगे। ये अपना नियत रहना चाहिए, और इसको हम इसी तरह से काम करते जाना चाहिए। आज भाजपा और उनके सहयोगी दल आसाम के शासन को भ्रष्ट कर दिए हैं। आसाम के शासन को हर जगह रुश्वत 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 की बातें हो रही है। तो इसीलिए ये पहले भी ऐसा ही करते थे। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है बोलते थे। अरे डबल इंजन की सरकार, ये डबल लूट क्यों? और लूट करके आप इंजन अपनी गाड़ी में भर लेके दिल्ली ले जाते हो। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार विनती करूंगा, ये डबल इंजन की सरकार, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इसको निकाल लो। और आपसे
और एक बात मैं कहूंगा, ये हिमंता विश्वास ये शर्मा अपने नेतृत्व आसाम लोगों में डर पैदा कर रहा है, दहशत फैला कर रहा है, लोगों को डराता है। इसलिए डराता है कि अगर कोई उनके साथ नहीं दिया तो उनको जेल में डालने की कोशिश करता है। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपसे विनती करूंगा, वो कितना भी डराने की कोशिश करे, तुम डरो मत। जब तक आप उससे नहीं डरेंगे तब तक आप अपने पैर पे खड़ा नहीं होंगे। उसकी आदत है डराने की, दहशत फैलाने की, बुलडोजर लगाने की, किसका घर गिराने का। और ये सब आज यहाँ पर जितने भी दवाइयां आ रहे हैं, यहाँ पर एक्साइज का काम चल रहा है, सब में गड़बड़ी है। ये सब गड़बड़ी निकालना है तो आप लोग एक होकर, जो आज मुख्यमंत्री इस गड़बड़ी में काम कर रहे हैं, उनको निकालना होगा, अच्छा सरकार लाना होगा। और ये लड़ाई सिर्फ हेमंतो विश्वास और कांग्रेस में है। आप बोलेंगे कैसा? क्योंकि वो तो ओरिजिनल का बीजेपी नहीं है, वो तो कांग्रेस है। अब कांग्रेस से जाकर बीजेपी में गया है और असली कांग्रेस हम हैं और नकली कांग्रेस वाला बीजेपी में गया। और ये लड़ाई असली और नकली कांग्रेस की है, ये बीजेपी की नहीं, क्योंकि बीजेपी वाला कोई उसको मानता नहीं, ये जबरदस्ती घुस गया है। और ये बीजेपी वाले सिर्फ अपना मनुवाद चलाते हैं, चतुर्वर्ण चलाते हैं। आपको मालूम कि हेमंता विश्वास ने क्या कहा गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में, क्या कहा दलितों के बारे में? उन्होंने कहा हम लोग सेवा कर लेने के लिए पैदा हो गए और हमारी सेवा वैश्य ने करना है और किसान करना है, दलित करना है, हमारी सेवा करना है। हम ऐसे कुल में पैदा हो गए। ये बात किसने कहा? ये ट्वीट किसने कहा? किसने किया? ये ट्वीट हमारे हेमंता ने किया, उन्होंने किया, पर बाद में वो निकाल लिया। अरे जो चतुर्वर्ग की थ्योरी है, औरतों के लिए कोई जगह उसमें नहीं है, दलितों को कोई जगह नहीं है, किसानों को नहीं है, सबको नहीं है, सिर्फ शर्मा को है। उसीलिए शर्मा बोलता है कि आप लोग सब पैदा हो गए मेरी सेवा करने के लिए। क्या आप चाहते हो उसकी सेवा करना? आप चाहते हो? आप चाहते हो उसकी सेवा करना? और उसने ही कहा और हर जगह वो फैल गया। ऐसे आदमी को जो जातिवादी है, धर्म के नाम पर तोड़ रहा है, उस आदमी को आप सत्ता से दूर रखो और देश के लिए काम करने वाले, देश के लड़ाई में जो एकजुट होके अपना शक्ति बिठाने वाले कांग्रेस पार्टी, इस तरफ आपका ध्यान देना जरूरी है। भ्रष्टाचार का जाल ये 10 साल से यहाँ पर डूबा हुआ है और अभी हमारे गोगोई ने कहा और दूसरे दोस्तों ने कहा, हमारे ट्रिक्की ने कहा, सभी ने कहा कि एक परिवार को 12,000 बीघा जमीन उसने दिया है, ग्रैब कर लिया है 12,000 बीघा। और उसी तरह से अदानी को यहाँ पर जमीन दिया, रामदेव को दिया,
अरे भाई जमीन लेकर इतना क्या करेंगे आप? क्योंकि अपने लिए जमीन वो लोग सरकारी जमीन लूट रहे हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे आपने तो सबका साथ भी नहीं दिया, सबका विश्वास भी नहीं पाया, आपने सबकी बर्बादी आपने की है। चलो 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 कुछ सबका बर्बादी आपने की है। इसीलिए मैं ऐसे देश को बर्बाद करने वाले लोगों को आप दूर रखना चाहिए। और खास करके ये जो आज लड़ाई चल रही है, आज जो अरे बैठो भाई, वो पुलिस वाले अपने काम करते बैठो। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि महंगाई का संकट आया, डीजल पेट्रोल ये सब चीजें महंगे होते जा रहे हैं। अब कोई पेट्रोल डीजल थोड़ा कम किया है तो मैं अपने दोस्तों को बोला हूं, अरे भाई इन्होंने 10 रुपए कम किया लेकिन कमाया 1000 रुपए पहले ही। 1000 रुपए कमा के 10 रुपए छूट दिए तो वो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप सभी लोग ऐसे सरकार को यहाँ से हटाना है। आसाम के लोग होशियार है, काम करते हैं, मेहनती है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, पूना में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में, हर जगह आसाम के लोग हैं, मेहनत करते हैं, प्रामाणिक है, उसीलिए लोग इनको हर जगह चाहते हैं। तो भाइयों, मैं और एक आपको आखिरी बात कहता हूं कि किसान और गरीब के लिए भी ये सरकार ठीक नहीं है। किसान का तो देखभाल करता ही नहीं और दूसरों का तो देखभाल करने का आप छोड़ दीजिए। और यहाँ ऐसे संत, ऐसे लीडर्स और ऐसे गुरु यहाँ पर पैदा हो गए, जैसा कि श्रीमंत शंकर देव, जो सबको और मानवतावादी का रास्ता दिखाया, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। लेकिन आरएसएस भाजपा की सोच भेदभाव करने की है और गोलवलकर और मनुस्मृति को याद करते हुए ये लोग यहाँ पर लोगों को बांट रहे हैं। आप एक हो जाओ। कोई पार्टियां हैं, कभी हमसे आते मिलते जाते हैं, तो इसीलिए आप उसमें मत जाओ। हमारे जो गारंटी है, 5 गारंटी, वो आपके लिए है, आपके हित के लिए है और हमें पूरा करके दिखाएंगे। भाइयों, मैं उनका भी नाम लेता हूं, भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोई जी आधुनिक आसाम के निर्माता थे। उनको लेकर तरुण गोगोई तक हमारी पार्टी अच्छी काम की, लोगों के लिए संविधान बनाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, ये लोग देश के लिए लड़े हैं और ये बीजेपी के लोग सब लुटेरे हैं। देश के लिए कभी लड़े नहीं, कभी मरे नहीं, कभी फांसी के तख्ते पे गए नहीं। कौन गया? कांग्रेस वाले गए। तुम गए? कौन बीजेपी, मेरे को बताओ कौन बीजेपी एक बात हो सूली पे चढ़ा है, जेल में गया है, नाम दो उनके। लेकिन बीजेपी ये सब देश में हाहाकार मचाना, लोगों को तोड़ना, फूट डालना, ये काम करी। कांग्रेस देश को एक करना, एक जगह बंधना, और इसी के लिए हमारे लीडर जान दिए। इंदिरा गांधी जी ने देश को एक रखना, इसके लिए अपनी कुर्बानी दी है। कोई ऐसा आदमी मुझे बताओ या लीडर बताओ जो देश के लिए बीजेपी में जान दिया है? दिया है कोई? अरे नहीं दिया। जोर से बोलो, हिम्मत से बोलो। इंदिरा गांधी ने दिया, तुम्हारे पास कोई नहीं। राजीव गांधी जी, देश को एक रखना, तो ये जाके पेरम्बुदूर में, चेन्नई में
वहां उनकी, वो भी देश को एक रखने के लिए। ये कांग्रेस के हैं भाई, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे सब लुटेरे, तुम्हारे सब गपलाबाजी करने वाले, जमीन से लेकर आसमान तक लूटते हैं तुम्हारे लोग। अब अदानी जमीन भी लूट रहा है, एयरपोर्ट भी लूट रहा है, पोर्ट भी लूट रहा है। वो हवा एक छोड़ दिया है, क्योंकि हवा उसकी कंट्रोल में नहीं। हवा एक छोड़ के बाकी सब मोदी और अदानी ने कंप्लीट उसको घेर लिया है। और वो प्रोत्साहन कैसे लोगों को देते हैं? ये हमारे विश्वास जैसे लोगों को प्रोत्साहन देते, ताकि उनके तत्व के अनुसार वो लोग सपोर्ट करेंगे, उनको ही वो चाहते हैं। तो मैं एक आपसे ये बात कहने के लिए यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ कि राहुल गांधी जी हो, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और बाकी के तमाम नेता लोग, इंदिरा गांधी जी हो, ये सभी आसाम के लिए काम किए। और राहुल गांधी तो अब कोई यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मणिपुर को अगर जल्दी कौन पहुंचा तो वो राहुल गांधी जी ने गया, पैदल यात्रा की। इन्होंने क्या किया? मोदी जी, मैं पूछता था चंद लोगों को, भाई क्यों मोदी जी अब तक मणिपुर नहीं गए? और मैं उनको ये भी पूछा कि भाई ये पोर्तुगाल के जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की है ना, क्या वास्को डी गामा, अरे उन्हें 3 महीने में भारत को आके पहुंचा। कोलंबस 2 महीने में नॉर्थ अमेरिका, अपना ब्राजील, ये कंट्रीज है ना, इसको ढूंढा। लेकिन मोदी को मणिपुर ढूंढने के लिए 2 साल लगे। इसीलिए जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु भी झूठ बोलता है, उसका चेला भी झूठ बोलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसे चेलों को प्रोत्साहन मत करो, ऐसे गुरुओं को भी मत करो। तो विश्व गुरु कहाँ है भाई? विश्व गुरु पहले तो तुम अपने देश को संभालो, अपने लोगों की हिफाजत करो, उसके बाद दूसरों की बात करो। लेकिन वो करना नहीं चाहते। हमारे पार्टी मजबूत है। इस बार कांग्रेस आएगी, आएगी, आएगी। इसीलिए आप वोट देकर 9 तारीख को हर अपना काम छोड़ के पोलिंग बूथ जाइए, अपना वोट दीजिए। ये खुद बहुत गड़बड़ करने वाले लोग हैं बीजेपी। पैसा, किसी को अरेस्ट करना, किसी का घर तोड़ना, ऐसा तोड़ फोड़ करके ये लोग अपना काम करते हैं। तो हम लोग शांति से रहना चाहते हैं, शांति से देश चलाना चाहते हैं, और आप सभी को शांति से रखने के लिए हम तैयार हैं। और हम और आप मिलके आसाम को मजबूत बनाएंगे, आसमान को प्रॉस्पेरिटी पे लेके जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना कहते हुए मैं मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय आसाम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।